आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। खबर है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। इन्हीं 7 दिनों में गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो गया था। सहारनपुर गंगोह विधानसभा विधायक किरत सिंह के कैंप कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वीर बाल दिवस मनाया, जिसमें पूर्व विधायक महिपाल माजरा ने वीर बाल दिवस के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी देते हुए बताया कि चमकौर की गढ़ी का युद्ध एक तरफ थी, मधुमक्खी के छत्ते की तरह बिलबिलाते मुगल और दूसरी तरफ मुट्ठी भर रणबांकुरे सिख सर पर केसरिया पगड़ी बांधे हाथ में लपलपती भवानी तलवार लिए सामने विशाल मुगल सेना, और फिर देखो मुगलों को उन्होंने गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। फिर सपूत गुरुजी के दोनों साहबजादे 17 साल का जीत सिंह और 14 साल के जुझारू सिंह हजारों मुगलों को मारकर शहीद हुए। विश्व इतिहास में यह एक ऐसी अनोखी घटना है जिसे पिता ने अपने तरुण सपूतों को धर्म संस्कृति पर शहीद कर दिया और इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा दिया। क्या दुनिया के किसी और देश में ऐसी मिसाल मिलती है? मुगल शासक ने छोटे 2 रणबांकुरों से उनके धर्म और संस्कृति के परिवर्तन की मांग की थी, जिसको उन्होंने सर से खारिज कर दिया और गुरु महाराज के उन दोनों साहबजादे ने अपना सर नहीं झुकाया। इस पर मुगल बादशाह ने 7 साल के जोरावर सिंह और 5 साल के फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। कितना बड़ा कलेजा रहा होगा वीर सपूतों की माँ का। कितनी वीरता माँ के दूध में जो 5 और 7 साल के बच्चों की रगों में रक्त बनकर बह रहा था, कि उनमें इतना जज्बा, इतना जोश था कि अपने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए मृत्यु का वर्णन कर लिया। कार्यक्रम का संचालन देहात मंडल अध्यक्ष माघेराम सैनी ने किया। इस मौके पर विजय जाट, विपुल सैनी, डॉक्टर राजपाल, कुलदीप कश्यप, रामदास सैनी, रकबीर सैनी आदि लोग उपस्थित रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम सिख समाज के करीब जिम्मेदार आदमी भाई किरतपाल जी विधायक, उनके निवास स्थान पर गुरु साहिब जी के छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और माता गुजर कौर जी, उनकी शहीदी को याद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। छोटे साहिबजादों का बलिदान ऐसा बलिदान है, ना तो ऐसा बलिदान कभी हुआ ना होने वाला है, क्योंकि उनकी उम्र ही 7 साल और 9 साल की है, जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल ना करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और ऐसी मिसाल कायम की, ना तो ऐसी मिसाल कभी कायम होने की ना हुई है। एक तीर्थ है दुनिया में यात्रा के लिए, जहां बाप ने बेटे कटाए खुदा के लिए। दुनिया वालों, एक तीर्थ ऐसा है, उनको भी नमन करना, जहाँ पे अपने बच्चों को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने चमकौर की जंग में अपने सामने ही शहीद करवा दिया। और इधर छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, जिनको मुगल हुकूमत ने कैद करके उनको इतने कष्ट दिए गए जो कथनी से बाहर हैं, उनको बहुत ही भयानक कष्ट दिए गए और आखिर में काजी ने फतवा सुना दिया कि इन बच्चों को जब इस्लाम नहीं कबूल करते तो दीवारों में चुनवा दिया जाए। दीवारों में चुनने के बाद भी जब बच्चे बेहोश होकर गिर जाते हैं, दोबारा फिर उनको कहा जाता है कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो। पर उन्होंने, क्योंकि वे गुरु तेग बहादुर साहब जी के पोते हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए दिल्ली में अपना शीश दिया, दिल्ली में अपनी कुर्बानी दी, और उसी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और दादी माँ, जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है, ऐसे स्थान पर उनको बिठाया गया जहाँ पर गर्मियों में भी ठंडी हवा चलती थी। सर्दियों में ना तो उनके पास कोई गर्म कपड़ा, ना कोई नीचे बिछाने के लिए कुछ बिस्तर हैं, कुछ भी नहीं है। उनको इतने तस्वीरें दिए कि किसी तरह ये इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाएं, पर उन गुरु के महान सपूतों ने अपनी कुर्बानी दे दी, पर अपने धर्म पर आंच नहीं आने दी। सनातन धर्म को बचाने के लिए, सिख धर्म की जय जयकार करने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर अपनी शहीदियाँ दी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम अपने आप को महसूस करते हैं कि जहाँ हम खड़े हैं ये किसकी देन से खड़े हैं।
किन्हें बलिदान देकर के हमें ये आज भारतवर्ष में अपना नागरिक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे सब पूर्ववक्ताओं ने काफी चर्चा की, लेकिन साथियों बहुत लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन जो उदाहरण गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार और गुरु गोविंद सिंह जी देने का काम किया, ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। उनके 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों ने देश के लिए, धर्म के बचाने के लिए अपना बलिदान देने का काम किया। उससे पहले जाए तो इतिहास बहुत लंबा है, अगर पूर्वजों में जाए बहुत लंबा इतिहास है। गुरु तेग बहादुर जी से, उसके बाद उनके पिताजी फिर गुरु गोविंद सिंह जी और उनके बच्चों ने उदाहरण पेश करने का काम किया। लेकिन साथियों साथ ये भी कहना चाहूंगा, जहां उस परिवार ने, हमारे बुजुर्गों ने इस धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, पंथ को बचाने के लिए बलिदान देने का काम किया, वही धर्म को बचाने के लिए दूसरे लोगों ने भी बलिदान देने का काम किया। जैसे महाराणा प्रताप जी के बारे में आपने सुना होगा, महाराणा प्रताप जी ने भी अपना देश धर्म बचाने के लिए घास की रोटियां खाकर के देश को, अपने धर्म को, अपने देश को बचाने का काम किया। और अभी जसवंत भाई कह रहे थे 1708 में 1706 में फांसी दी गई, 1708 इन दोनों बच्चों को 1708 में फांसी दी गई। शहीदी दिवस वही है। उससे पहले जो 2 पुत्र थे, अपने परिवार के सुरक्षा के लिए, अपने धर्म के रक्षा के लिए लड़ाई में शहीद होने का काम किया। लेकिन